अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। जैसे कि आपको स्क्रीन पे बॉल्स सी नज़र आ ही रही होंगी, तो मैं आपके लिए आपकी इफ़्तार के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, ब्रेड बॉल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ब्रेड बॉल्स हमने कैसे बनाई? सबसे पहले हमने ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए चिकन लिया है। चिकन को आपने पानी और नमक डाल के बस बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको इस तरह से रेशे रेशे इसके कर लेने हैं, बहुत बारीक करने हैं। और चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से गलाना है, सॉफ्ट करना है। उसके बाद शिमला मिर्च इसमें डालनी है, बहुत बारीक स्लाइस में काटनी है, लंबी लंबी काटनी है, तो ही इसका टेस्ट जो है इसमें अच्छा आएगा। उसके बाद नमक आपने इसमें डालना है हस्बे ज़ायका। इसमें स्पाइसेस बहुत कम ऐड होंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च हमने शामिल करनी है। उसके बाद इसमें लाल कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच जाएगा। बस यही 3 स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने और कुछ ऐड नहीं करना। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 कप मायोनीज़, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। हमने अपने इस मिक्सचर को क्रीमी सी लुक देनी है। तो ये मैंने जो मायोनीज़ है वो ऐड कर दिया है। अब मायोनीज़ ऐड करने के बाद इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इस तरह से। ये देखिए क्रीमी सी लुक आ गई है हमारे मिक्सचर की, बिल्कुल आपने इतना मायोनीज़ ऐड करना है कि ये क्रीमी क्रीमी सी लुक दे। अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और अपने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे जो हैं वो काट लेने हैं। और किनारे काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्रेड जो है वो फोल्ड नहीं होगी अच्छे से। और आपने इसे पानी में डिप करना है और डिप करके आपने इसे निकाल लेना है। और बहुत ध्यान से आपने अपने पूरे हाथ पे आपने ब्रेड को रख के और प्रेस करना है। और आपने ख़्याल रखना है कि ब्रेड टूटे ना, क्योंकि जब आप पानी से निकालने के बाद इसका पानी जब आप निचोड़ेंगे तो ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी टूट जाएगी। ये देखिए पानी मैंने निकाल लिया है और अब इसमें मैं मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। और इस तरह से आपने हर कोना जो है ना फोल्ड करना है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर जो चौथा किनारा है वो भी आपने इस तरह फोल्ड करके इसे बंद कर देना है। और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ब्रेड जो है वो गीली हुई हुई है तो टूट जाएगी। और आपने इसे इस तरह से गोल शेप दे देनी है। देखिए ये बिल्कुल बंद हो गई है। और इसी तरह से मैंने तमाम जो बॉल्स थे वो तैयार कर लिए हैं। और बॉल्स तैयार करने के बाद हम लास्ट स्टेप की तरफ आएंगे। हमने इन बॉल्स को कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से। और आपने तमाम बॉल्स पे अच्छे से जो ब्रेड क्रम्स है वो कोट करना है, क्योंकि इससे ही इसकी जो बाहर की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा मज़े की आएगी और क्रिस्पी आपके जो ब्रेड बॉल्स हैं वो बनेंगे। और ये मैंने सारे ब्रेड बॉल्स को कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स में। अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो आपने इसे डाल देना है। इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, तो आपने मीडियम आंच पे इसे डीप फ्राई करना है। और ये आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके ये ब्रेड बॉल्स कितने ज़बरदस्त बने हैं, ना इसमें से आपका जो मिक्सचर है वो बाहर आएगा और ना ही ये टूटेंगे। हमारे ब्रेड बॉल्स हो चुके हैं रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ब्रेड बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो किस तरह से बनती है। सबसे पहले मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं और आपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए आलू जो हैं वो मैश हो चुके हैं। अब इसके साथ मैं इसमें 1 कप साबूदाने को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। और आप देखिएगा जब ये बिल्कुल नरम हो जाए तो फिर आप इसे आलूओं में डाल सकते हैं। कम से कम आपने इसे 2 घंटे भिगो के रखना है। और ये मैंने पानी निकाल लिया है और साबूदाना सिर्फ रह गया है, ये मैं आलूओं में ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। और इसके साथ आधा कप जो है पीनट्स मैंने ली थी, इसको मैं पाउडर फॉर्म में कर लूँगी और फिर आलूओं में शामिल कर दूँगी। आप किसी भी गेस्ट के आने पर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बड़े मज़े की लगेगी और मेरी गारंटी है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैंने ये जिसको भी बना के खिलाई है सबको पसंद आई है। और नमक डाला है इसमें मैंने, साथ काली मिर्च डाली है और काली मिर्च के साथ
1 चम्मच चॉप किया हुआ जिंजर अदरक डाला है मैंने, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें या जितनी आप पसंद करते हो उस लिहाज से। इसके साथ सब्ज़ धनिया डाला है थोड़ा सा, और इसके बाद इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे नमक और काली मिर्च के अलावा। और अब इसके मैं बनाऊंगी वड़ा। किसी भी शेप के आप बना लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ऐसी शेप रखें जिसमें ये पतले पतले बने, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं इसमें, हमने सिर्फ ऊपर से क्रिस्प लाना है इसमें। और ये देखिए इस तरह मैं सारे बना लूँगी पतले पतले से। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे, और सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ऑयल गरम करके आपने, तेज़ गरम ऑयल, ये देखिए ये बिल्कुल आप डालेंगे ना तो ऑयल इस तरह हो रहा होगा। तेज़ गरम ऑयल में आपने इसे डाल के फ्राई करना है, और बिल्कुल आपने इसकी आंच को मीडियम पे नहीं लाना सारा टाइम, क्योंकि आप अगर बिल्कुल पहले आप तेज़ गरम ऑयल करेंगे फिर बाद में आप हल्की आंच कर देंगे तो उससे ये टूट जाएंगे। तो हमने इन्हें तोड़ना नहीं है, इसे बिल्कुल आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। और ये देखिए ये ब्राउन भी हो चुके हैं, और वड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे निकालते हैं। ये देखिए जो वड़ा है वो तैयार हो चुका है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी को ट्राई करके कि आपको ये कैसी लगी, इसका टेस्ट कैसा था। और मुझे अगर आपको कोई फरमाइश करनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहे।